नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 11। श्री रवि बने चीफ जस्टिस, राजधानी हाई कोर्ट। अब श्री रवि परिवार कानपुर से राजधानी जाकर श्री रवि हाई कोर्ट का जज का पदभार संभालने की तैयारी में लग गए। नियारा और बच्चे बहुत खुश थे। अब उनके पापा हाई कोर्ट के जज, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ बनेंगे। कल्पनाएं और खुशियां। श्री रवि हाई कोर्ट राजधानी सिलेक्ट हो गए थे। अब उन्हें कानपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का पद चार्ज देकर हाई कोर्ट राजधानी में जाकर अपना पद चार्ज लेना था। श्री रवि हाई कोर्ट जज बन गए। उन्होंने हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया। परिवार भी हाई कोर्ट बनने के बाद राजधानी शिफ्ट हो गया। बेटी त्रिशा तो पहले से ही बैंक ऑफिसर थी और हैदराबाद रहती थी, और नीरज भी कानपुर के लॉयर कोर्ट में वकील की प्रैक्टिस करने लगा और परिवार से अलग हो गया। अब श्री रवि के साथ उनकी पत्नी नियारा ही रहती थी। नीरज, त्रिशा अक्सर राजधानी में अपने परिवार से मिलने आते रहते थे। सब कुछ बदल गया था। बदला नहीं तो परिवार में श्री रवि के ईमानदार रहने और हार्ड लाइफ और लेविश लाइफ ना जीने का लालसा का। नीरज, त्रिशा और नियारा अक्सर श्री रवि को सुनाते रहते थे। जैसा था वैसा चलता रहा। कुछ समय बाद उनकी पुत्री त्रिशा का विवाह हो गया। श्री रवि ने अपने समर्थ अनुसार पुत्री की शादी की। अब उनका घर आना जाना कम हो गया। परिवार में तीनों, नीरज, त्रिशा और नियारा का अपना अंदाज में बदलाव नहीं हुआ। तीनों त्रिशा की शादी साधारण तरीके से करने पर खुश नहीं थे। श्री रवि अपनी वैल्यू और ईमानदारी दिखावा न करने वाले थे और अब भी बने रहे थे। श्री रवि राजधानी हाई कोर्ट के जज बने। वहाँ कार्य क्षेत्र उनका व्यापक था। अपने पद का मान सम्मान मिला, पर यहाँ भी उन्हें बहुत साधारण या सरल नहीं अपितु विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए न्याय मार्ग पर चलना पड़ा। अनेकों कठिन से कठिन केस उन्होंने जजमेंट दिए, न्याय किया, प्रलोभनों को नहीं स्वीकारा। किसी से भी कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, शक्तिशाली, बलशाली, पैसे वाला या रसूख वाला क्यों नहीं, वो किसी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। इनके न्याय संगत फैमिली की चर्चा होनी थी, होने लगी, और बहुत जल्द राजधानी हाई कोर्ट के सच्चाई और ईमानदारी छवि वाले जज बनते चले गए, विख्यात होते चले गए। अपनी कार्यशैली, न्यायपरायणता, समर्थता और न्याय पथ पर चलते चलते राजधानी हाई कोर्ट के जज से चीफ जस्टिस ऑफ राजधानी कोर्ट बन गए। राजधानी प्रदेश में उस समय की चुनी हुई सरकार को केंद्रीय सरकार की रूलिंग पार्टी विशेष ने जब तिलक लगाकर, MLA चुराकर, खरीद फरोख्त लगाकर, MLA को दूसरे शहरों में ले जाकर, होटलों में बंदी बनाकर, राजनैतिक हथकंडे लगाकर, संविधान तोड़ मरोड़ कर, बहुमति वाले सरकार को गिराकर, राज्यपाल के अनैतिकता पूर्ण फैसलों से गिराकर अपनी सरकार बनाई और मीडिया का दुरुपयोग भी किया। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को शपथ भी दिला दी थी। उसी समय कुछ ही दिन पहले श्री रवि हाई कोर्ट राजधानी के चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाला था। बहुमत की सरकार अल्पमति केंद्रीय रूलिंग पार्टी ने गिरा दी थी। इस केस में श्री रवि ने निडर, निष्पक्ष, सच्चाई, ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा था और अपदस्थ बहुमत वाली सरकार के बहाल किया था। तिकड़मी हारे थे और सच्चाई जीती थी। राज्यपाल पर भी हाई कोर्ट निर्णय में असहज कमेंट आया था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।